मेरे गुरुवर जगत पूज तीर्थ चक्रवर्ती जिन शासन से श्रवण श्रोमणी राष्ट्र संत मुनि पुंगव श्री सदा सागर महाराज को मेरा कोटि कोटि सा नमोस्तु। तो वर्णी जी को इच्छामी, एरल जी को इच्छामी। हे गुरुवर, हम सबके संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज का दक्षिण भारत में जन्म हुआ और सभी लोग कहते हैं, आप भी कहते हैं कि धर्म दक्षिण भारत में होगा। लेकिन हे गुरुवर, उस समय के आचार्य श्री भी जैसे देश प्रमराज जी सांसद भी दक्षिण के थे, लेकिन आचार्य श्री ने ऐसा क्या देखा कि वहाँ उस समय जब उनको भाव हुए तो वह देश प्रमराज के संग में थे, लेकिन वहां से राजस्थान आ गए। और राजस्थान भी स्वर्ण नगरी थी, स्वर्ण अयोध्यापुरी थी उसमें, और सोने की रत्नों की मूर्तियां भी थी। फिर भी वहां उनका दीक्षा हुई, लेकिन फिर भी उनका मन नहीं रहा। लेकिन हे गुरुवर, उन्होंने बुंदेलखंड जो विद्वानों की नगरी थी, विद्वान थे, वहां मुनि होते नहीं थे और मुनि के कभी चातुर्मास नहीं होते थे। लेकिन हे गुरुवर, आचार्य श्री ने ऐसा क्या बुंदेलखंड में देखा और कैसे इन विद्वानों को बस में किया, कैसे समाज को बस में किया कि आज सारी समाज गुरुवर को निछावर होती है। और हे गुरुवर, और आप भी इतने वो थे कि अब हम कुछ के बारे में कुछ कहते नहीं है कि आपको भी उन्होंने अब बस में कैसे किया। जबकि आप विद्वानों की नुक्ताचीनी करते थे, कोई विद्वान आया तो उसी को आप पकड़ लिया कि ये रात को खाता है, ये पीता है। और भी बातें हम कहते हैं, आप ही बता दें कि आपको उन्होंने कैसे अपने बस में किया। हे गुरुवर, समाधान का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बनिया जन्मता है राजस्थान में और धंधा करता है आसाम में। जहां न जाए बैलगाड़ी, वहां जाए मारवाड़ी। तो बनिया की एक आदत होती है कि वो जन्म कहीं भी लेवे, लेकिन वो देखता है कमाई कहाँ है। देखो, यही तुम्हारे के यहाँ के लोग यहाँ जन्म यहाँ लेते हैं और कहीं अमेरिका जा रहा है, कोई सूरत जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई अमेरिका में। तो ये सब चीजें कमाई के ऊपर होती है, जन्म से महत्व नहीं होता। होशियार आदमी ये सोचता है जिंदगी निकालना नहीं है, वो लक्ष्य बनाता है कि मुझे कुछ करना है। तो जैसे धन कमाने वाला कहीं जन्म लेता है और कमाने कहीं जाता है, तो हमारे आचार्य से भी धर्म के बहुत बड़े नीतिज्ञ थे। जन्म भले उन्होंने दक्षिण में लिया, लेकिन धर्म की कमाई उन्होंने उत्तर भारत में देखी, तो उन्होंने अपना व्यापार उत्तर भारत में फैला दिया। और उत्तर भारत में ऐसा उनका धर्म का व्यापार फैला कि उन्हें लौट करके भी दक्षिण जाने का भाव भी नहीं हुआ। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी लक्ष्य से भी अधिक कमा ले वे, तो फिर वो स्थान नहीं छोड़ता। आचार्य जी खुद कहा करते थे कि बढ़ेंगे सबको, शिष्य भी बढ़ेंगे सब, लेकिन इतना नहीं सोचा था कि इतने बढ़ेंगे। शुरू में जब आचार्य जी ने कहा कि लोग आके वो आचार्य महाराज बन गए, उनके ज्ञान सागर महाराज जी थे, उन्होंने दे दिया, पर उनके पास कोई शिष्य नहीं थे, एक क्षुल्लक जी थे। तो सन 1972 से लेकर 75 तक 3 साल तक कोई भी शिष्य नहीं थे। तो पंडित लोग आके पूछते थे, आचार्य महाराज चेले चपाटे कहाँ हैं, आपका परिकर कहाँ है। पंडित कैलाश जी ने भी व्यंग किया उनको। अब आचार्य श्री नीची गर्दन कर लेते, कहाँ से लाए। संग उनको मिला नहीं था, क्योंकि ज्ञान सागर महाराज के कोई ज्यादा शिष्य थे नहीं, सब वृद्ध थे। यंग में तो आचार्य श्री थे, तो लेकिन सब पंडित महाराज जी अकेले ही, आचार्य और अकेले। अब उन्होंने जब सोचा कि सोनागिर के बाद तो बुंदेलखंड लग गया, तो यहाँ तो विद्वान और परेशान करेंगे, तो 4 ब्रह्मचारियों को क्षुल्लक दीक्षा दी सन 1975 के लगभग। नहीं, सोनागर में वहां 4 दीक्षा दी। फिर भी बढ़ते गए 1983 तक, लगभग 80 तक मान लो, ज्यादा लोग शिष्य नहीं बढ़वाए। फिर जब बुंदेलखंड के बीच में धारा उतरी
फिर तो ऐसी कंपनी चली कि आचार्य श्री खुद कहते कि कल्पना तो थी, लेकिन इतनी कल्पना नहीं थी कि बुंदेलखंड में इतनी बड़ी खान निकलेगी, ये नहीं थी। इतनी बड़ी खान निकलेगी ये नहीं थी। और उन्होंने अपने पंडितों को अपने चर्या के बल पर, सारे बुंदेलखंड की कुंडली किसी से मिलती नहीं है, पर आचार्य सिंह ने अपनी चर्या के बल पर 36 नहीं 48 गुण मिलाए। जय हो। और आज बुंदेलखंड के देवता बन गए, आराध्य बन गए। और उनका एक ऐसा चर्या, ऐसा व्यवहार, ऐसा नेचर, वात्सल उनका जो जीवन में था वो बहुत गजब का था। वात्सल अपन को देखने में नहीं आता था, लेकिन अंतरंग का उनका परिणाम बहुत निर्मल होता था। और इसलिए, और तुमने हमारी पूछा? हाँ, आपके बारे में पूछी, आप तो किसी बस में होती नहीं थे। हमें तो विद्वानों ने इसलिए पता चला, हम लोग विद्वान ही कहते हैं, महाराज आपसे हम बहुत खुश हैं क्योंकि आप किसी को बकसते नहीं हो। जो कहना सो मुंह पे कहना, साची कहना, मुंह देखी करना नहीं। और कभी कभी क्या होता है, स्पष्ट वक्ता जो होता है उसको हर लोग पसंद करते हैं, क्योंकि कम से कम वो सामने ही तो कह रहा है, पीठ पीछे कहना। और अब ये तुम विद्वानों से पूछ लेना कि आपको आचार्य से तो ठीक है, इन विद्वानों को मैं पसंद क्यों आया, ये सारे विद्वान से पूछ लेना। और तुम्हारे यहाँ डॉक्टर स्वयं भारती से पूछ लेना। हाँ, डॉक्टर स्वयं भारती से पूछना। विद्युत परिषद के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जय कुमार, डॉक्टर अशोक कुमार, अरुण, इन सब से पूछ लेना। सब बुंदेलखंड के हैं ये लोग। यही बता देंगे कि क्यों पता नहीं मैं पीठ पे इतने जोर से मारता हूं, फिर भी वो कुछ दिन के बाद बोले महाराज फिर से खुजली चलने लगी। क्योंकि विद्वान देखता है कि आगम सत्य, और जहां आगम होता है वहां कैसा भी हो, सच्चा विद्वान आगम के सामने अपने आप प्रभावित होता है। अपने आप प्रभावित होना पड़ता है। विद्वान कभी भी अपने आप को, सत्य को देख करके वो कभी नकार नहीं सकता। जब उसको आगम दिख जाता है, आगम का रूप दिख जाता है, आगम का कथन दिख जाता है, तब विद्वान का तो कर्तव्य भी है कि वह आगम के सामने अपने आप को करे। और मैं तो हमेशा कहता हूं, कोई भी बात कभी भी कैसी भी रूप में आगम विरुद्ध लगे, वो मेरे आचार्य सिंह ने मुझे कहा था, तुम कैसी भी शैली में बोलो कुछ भी, कभी आगम विरुद्ध मत बोलना। और आगम विरुद्ध यदि भूल जाए कभी और तुरंत पता चल जाए तो तुरंत वापस लेने में पीछे नहीं हटना। तुरंत कह देना भाई जो कल मैंने बोला था वो गलत था आगम में, और मेरा नेचर भी है। और आचार्य सिंह भी जानते थे, उन्होंने सबसे कहा था। एक बार जयपुर वाले लोग गए, बोलो महाराज जी आचार्य से आपके जो शिष्य है बहुत गजब बोलते, बहुत मुश्किल कर दिया, हमारा जीना ही मुश्किल हो रहा है। तो आचार्य से ने कहा आगम विरुद्ध तो नहीं बोलते? बोले नहीं बोलते। और वही मैं कह रहा हूं, कभी मेरे से चूक हो जाए, कई बार कह चुका, आगम विरुद्ध यदि कोई बात लगे मेरी, तुरंत मुझे लाके दिखा देना। दूसरे दिन में तुरंत आई एम सॉरी प्लीज कहने को तैयार हूं, पर प्रमाण दिखाना। ये आगम है और ये आपका कथन है, ये परस्पर में विरोध प्राप्त हो रहा है। और परस्पर में आगम विरुद्ध कोई बात है तो उसे तुरंत स्वीकार करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं होता, मैं तुरंत एक्सेप्ट कर लेता हूं। यही मानना चाहिए। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु।